पंजाब भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया है। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान डे के हवाले से मुनाकिदा मरकजी तकरीब में तुर्क वफ्द ने भी शिरकत की। उनका कहना है कि यौम पाकिस्तान तुर्की के लिए भी खुशी का दिन है। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी ने भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआया तकरीब का इनेकाद। कहते हैं इस धरती की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। चन्योट में अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। वैगन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से जाँ बहक होने वालों में 3 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सियालकोट में मुलजिमान की फायरिंग से एक कांस्टेबल शहीद जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम भी मारा गया। सिंध भर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। लाड़काना में जिला इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। खैरपुर में सिंध यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम एक रोज़ा बख्तावर भुट्टो विमेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सिंध भर के अजला से तालिबात ने शिरकत की। पेशावर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। सबसे बड़ी तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। 8 मुमताज शख्सियात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर पुलिस लाइन अटक में यादगार शोहदा पर तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान के हवाले से एफसी हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली और पुलिस लाइन में अलहदा तकरीबात का इनेकाद। बच्चों ने तकारीर और टैबलोज पेश किए। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। कमिश्नर ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। टोबा टेक्सिंग में यौम पाकिस्तान के हवाले से मरकजी तकरीब डीसी ऑफिस में हुई जिसमें नन्हे बच्चों ने रंगारंग टैबलोज और मिली नगमे सुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में यौम पाकिस्तान की खुशियों को शान शान तरीके से मनाने के लिए मरकजी तकरीब डीसी ऑफिस में हुई। तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली अमजद अली जवेद, मियां रफीक, डिप्टी कमिश्नर मुअज्जम अकबार सपरा, डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल समेत शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज परचम कुशाई और कौमी तराना बजाकर किया गया। यही परचम है इस्तेहकाम पाकिस्तान का परचम, अर्ज़ मुक़द्दस का सब्ज़ हिलाली परचम फिजा में। रंगारंग तकरीब में पंजाब पुलिस और रेस्क्यू के दस्ते ने सलामी पेश की। तलबा तालबात ने मिली नगमे गाकर और टैबलो पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मिलजुल कर मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। तकरीब में साल 2016 और 17 के दौरान तलीम और दीगर शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में तरीफी सनाद में तकसीम की गई। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए दुआ मांगी गई। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग।
मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम और रैलियां निकाली गईं जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। यौम पाकिस्तान के मौका पर साहिवाल के जफर स्टेडियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल, RPO, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और कौमी तराना से किया गया। बच्चों ने मिली नगमे भी पेश किए। परचम कुशाई कमिश्नर साहिवाल बाबर हयात तारड़ ने की, जबकि पुलिस, रेस्क्यू 1112 और जेल पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। तकरीब में स्कूल के तलबा ने कौमी तरानों की धुन पर मखसूस टैबलो पेश किए, जबकि जोडो कराटे के मुजाहरे भी किए गए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में सियालकोट में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। सियालकोट बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई, जबकि दीगर मकामात पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। इमरान सियाल से मजीद जानेंगे। इस हवाले से इमरान बताइएगा, कितना जोशो जज्बा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह यौम पाकिस्तान सियालकोट में भी मिली जोशी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, जिसमें बच्चों, शहरियों, मेम्बरान सूबाई असम्बली और इंतजामिया की बहुत बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। यहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ जो है टैबलो पेश किए हैं, बच्चों ने तकारीर की है और जो प्रोग्राम तकरीरी मुकाबले भी हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेम्बरान सूबाई असम्बली और वज़ीर बल्दियात ने कहा है कि आज तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन हमें यह वादा करना चाहिए, जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है, और इसी तरह हमें आज के दिन वादा करना पड़ेगा कि हम दहशतगर्दी के नसूर को जड़ से उखाड़ देंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान सियाल, हमारे साथ सियालकोट से मौजूद थे। यहाँ वक्त का इनेकाद चकवाल के कम्युनिटी सेंटर में किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल, चेयरमैन बल्दिया और इंतजामिया के दीगर अफसरान समेत शहरियों और स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रुक करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस हवाले से जगह जगह तकरीबात मुनाकिद की गईं, जिनमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जो इनके मुस्तकबिल पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। 23 मार्च 1940 का दिन भी बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, और पाकिस्तान की तारीख में यह दिन एक संगे मील की हैसियत रखता है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिलाई हुकूमत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर 8:58 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। 9 बजे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्टा ने सियासी अमायदीन के हमरा परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि पुलिस बैंड ने कौमी नगमों की खूबसूरत धुनें बिखेर कर समा बांध दिया। शहर भर में जगह जगह यौम पाकिस्तान की तकरीबात का सिलसिला जारी है। यौम पाकिस्तान के मौके पर तजदीद अहद करते हुए शहरियों का कहना है कि वो अपने अजीज की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। तजदीद अहद वफा कर रहे हैं, जो जज्बा सन 1947 में मुसलमानों के दिलों में था, और आज हम पाकिस्तान यौम पाकिस्तान इंतहाई जोश व खरोश से मना रहे हैं और इस चीज़ का अहद कर रहे हैं कि अपने इस प्यारे मुल्क पे कभी आँच नहीं आने देंगे। तजदीद अहद का दिन है और आज के दिन पाकिस्तान की दाग बेल पड़ी थी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इसकी जो हमने अहद किया था उस पर कारबंद रहें और पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों की तरफ ले चलें। करारदाद पाकिस्तान का दिन है। मैं अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जो हालात आजकल जा रहे हैं, दहशतगर्दी को जो एक नासूर हम पर मुसलत हो गया है, उनसे हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उनको इसी तरह शिकस्त देंगे। ये दिन भरपूर तरीके से मनाकर हम उन्हें शिकस्त देंगे। आज का दिन तकाजा करता है कि पूरी कौम मुतहद होकर आने वाली नस्लों को नजरिया पाकिस्तान के बारे में आगाही दें, ताकि वतन अजीज मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान।
یوم پاکستان کے حوالے سے شیخوپورہ کرکٹ اسٹیڈیم میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اراکین اسمبلی سمیت تمام نے بھرپور شرکت کی۔ بچوں کی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ شیخوپورہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یوم پاکستان کی تقریب شیخوپورہ اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ خوبصورت قومی دھنوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ گراؤنڈ میں 500 صوبوں کی ثقافت یکساں نظر آئی۔ علاقائی ثقافتی رنگوں میں ملبوس بچوں کی شرکت سے گراؤنڈ میں رنگ بکھر گئے۔ تقریب میں آنے والے بچوں بڑوں اور جوانوں نے قومی پرچم کو لہراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ پاکستان میں یہ زندہ قومیں کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور میرا پیغام میں نے پہلے بھی دیا ہے دہشت گردوں کو کہ یہ زندہ قومیں دیکھ لیں کس طرح ہزاروں کی تعداد میں بچیاں بچے 23 مارچ کا جو پروگرام ہے وہ منا رہے ہیں۔ پاکستانی آپ دہشت گردوں سے ڈرتے رہیے اور دہشت گردوں کے مقابلہ کریں گے اور دہشت گردی پاکستان سے ختم کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ دہشت گرد ہم ان سے بھی نہیں ڈرتے، ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ آخر میں میں یہی کہوں گی پاکستان زندہ باد۔ تقریب میں ملی نغموں نے ماحول کو دلکش بنایا تو حاضرین نے بھی دل کھول کر داد دی۔ محب وطن قومیں سرحدوں کی حفاظت اور وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر کے قومی فریضہ ادا کرتی ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے مارچ پاسٹ کیا۔ کمشنر آفس میں یوم پاکستان کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں پولیس کے چاق چوبند دستے نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی، جبکہ پولیس بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیرتے ہوئے تقریب میں سما باندھ دیا۔ ملک بھر کی طرح میاوالی میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب کا انعقاد میونسپل کمیٹی کے احاطے میں کیا گیا۔ ڈی پی او میاوالی صادق علی ڈوگر، اے سی رانا محمد حسین اور چیئرمین میونسپل کمیٹی عبدالکریم ساجد نے پرچم کشائی کی تقریب میں میونسپل کمیٹی کے کاؤنسلرز کے علاوہ سرکاری افسران، طلباء و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوسری اہم تقریب پولیس لائن میں منعقد ہوئی جہاں ڈی آئی جی ڈسپلن اینڈ انسپیکشن زاہد سلطان نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ ضلع انتظامیہ خوشاب اور ضلع کونسل خوشاب کی جانب سے 23 مارچ یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب پوسٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد میں منعقد ہوئی۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں ارکان اسمبلی اور بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پرچم کشائی کی گئی۔ مختلف سکولز کے طلبہ کے مابین تقریری مقابلے کرائے گئے۔ بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز اور خاکے بھی پیش کیے جن کے ذریعے یوم آزادی کے تصور کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ ورثہ پاک کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جو 23 مارچ کا دن ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس اہم تاریخی دن کو موقع پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ پاکستان کو دنیا کے ایک ماڈل اور سپریم اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا۔ آئیں ہم سب مل کر آج اس بات کا عہد کریں کہ اس ملک پاکستان کو دہشت گردی اور کرپشن کی جڑ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں۔ ضلع کونسل خوشاب میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ارکان ضلع کونسل سمیت ضلع بھر کے بلدیاتی اداروں کے نمائندگان اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ یوم آزادی کے حوالے سے ضلع خوشاب کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور اہم عمارات پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ مظفر گڑھ میں پاکستان ڈے کے حوالے سے منعقدہ مرکزی تقریب میں ترک وفد نے بھی شرکت کی۔ مظفر گڑھ میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب گورنمنٹ ہائی اسکول خورشید آباد میں ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیف انور اور ترک مہمان صحت کا وفد تھا۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ ننھی پریوں نے بھی وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پاکستان نظریاتی ملک ہے اور اس کی ترقی کے لیے مل جل کر عملی اقدامات کریں گے۔
रुक करेंगे जंग का। यहाँ पर यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एहलकारों और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। जंग पुलिस लाइन में मुनक्किदा तकरीब में DPO, डिप्टी कमिश्नर और शहदा के लवाहिकीन समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। DPO ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पुलिस के 38 शहदा के वरसा में 1,90,000 रुपए के चेक्स और तोहफ़े तकसीम किए गए। इस मौके पर DPO ने शहदा के वरसा के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। सियालकोट की गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद हुई। इसके अलावा इसी दिन की मुनासिबत से इकबाल मंजिल पर भी अवाम का खासा रश देखने में आया। तालिबात ने वॉक की और करारदाद पाकिस्तान को हमेशा याद रखने के अज़्म का इजहार किया। मजीद बता रहे हैं नईम इकबाल अपनी रिपोर्ट में। करारदाद पाकिस्तान आज भी कौम के दिलों में जिंदा है और यौम पाकिस्तान की सियालकोट में होने वाली तकरीबात और रैलियों में क़याम पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया है और पाकिस्तान की खातर किसी जानी और माली कुर्बानी से दरेक न करने का अज़म भी किया है। देखिए, इसका बुनियादी मकसद तो ये था, जब इन लोगों ने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी कि जो आज हालात इंडिया में चल रहे हैं उस वक्त इससे भी बदतर थे, तो उससे निजात हासिल करने के लिए करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान हुई थी और ये आज भी हमारे दिलों में जिंदा और इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगी। इनका दिन जो है ये बहुत तारीखी दिन है और बड़ी अहमियत का हमल है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की जो है बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी। शहरियों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की तालीमात और करारदाद पाकिस्तान पूरी कौम की तवज्जो का मरकज बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हमारे पाकिस्तान की दो ऐसी शख्सियात हैं जिस पर पाकिस्तानी कौम जिस कदर भी फख्र करे उस कदर कम है। अलग वतन हासिल करना, क्योंकि अब हम अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। 23 मार्च 1940 में होने वाली करारदाद हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और हम पाकिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा। शहरियों की तरफ से यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए हर किस्म की जानी और माली कुर्बानियां देने से गुरेज न करने का अज़म खुशाइंद है और नई नस्ल में इसे फैलाने के लिए इक़दाम करने होंगे। इकबाल मंजिल पर अवाम का अच्छा खासा रश इस बात का शाहिद है कि लोगों में पाकिस्तान से मोहब्बत और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस चेयरमैन MPA मोहम्मद आसिफ पाजवा, एडवोकेट, उलमाए कराम, काउंसलर्स और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। परचम कुशाई की तकरीब सुबह 9 बजे मुनाकिद हुई, जिसमें पंजाब पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर कौमी तराने की धुनें भी बजाई गई। आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ननकाना साहब में भी सिख कम्युनिटी ने यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। गुरुद्वारा जन्म स्थान के ग्रंथी ज्ञानी जन्म सिंह का कहना है कि इस धरती की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। नजरिए पाकिस्तान की वजह से ही आज हमारा ननकाना साहब, पंजा साहब और गुरुद्वारे महफूज हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो आलमी ताकतें दहशतगर्दी करवा कर यहाँ के अमन व अमान को ख़त्म करना चाहती हैं। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में बहावलपुर गैरिजन में 31 कोर के ज़रिए तमाम फौजी जंगी साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावलपुर के तारीखी नूर महल में जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अमजद अली खान ने फौजी असलहे की नुमाइश का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीब में फौजी और सिविल इदारों के सरबराहान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइश में रखे गए असलहे के साथ खवातीन और बच्चों ने खूब सेल्फीज बनाई और वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि तकरीब में स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमे पेश किए, जिसे हाजिरीन महफिल ने खूब सराहा। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में टंडुआला में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शिरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर यौम पाकिस्तान के हवाले से कलमात दर्ज थे। रैली के शिरका ने मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के फल्क शिगाफ नारे लगाए। शिरका का कहना था कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है और हम सबको इस वतन अजीज की कदर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
یوم پاکستان کے موقع پر لاڑکانہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس میں بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر تاریخی ٹینک چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی میں ونگ کمانڈر ریجنل کرنل عاصم، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی اور میئر لاڑکانہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ٹینک چوک پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ ملک دشمن عناصر ملک کو توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، وہ سن لیں کہ پاکستان ابد تک قائم رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم متحد ہے اور دہشت گردی اور اندرونی اور بیرونی مسائل کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ یوم پاکستان کے موقع پر پولیس لائن اٹک میں یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی طویل جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نعمت کا خیال رکھیں اور باہمی رنجشیں بھلا کر امن کے پیغام کو عام کریں۔ تقریب میں امن کمیٹی کے اراکین، شہداء کے ورثاء، پولیس افسران اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ اور اب خبریں ہوں گی بلوچستان سے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے ایف سی ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالی اور پولیس لائن میں علیحدہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اور ایف سی کے کرنل محمد اشرف علی تھے۔ تقریب میں یوم پاکستان کے حوالے سے بچوں نے تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، ہمیں مل کر اپنے ملک کی خدمت اور حفاظت کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسل کا مستقبل روشن اور خوشحال ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب وطن عزیز کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اب رخ کریں گے آزاد کشمیر کا۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم پاکستان روایتی جوش و خروش اور ملی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے سبززار احاطے میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں کمشنر میرپور ڈویژن سردار ظفر خان، ایس ایس پی میرپور اور ڈپٹی کمشنر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کمشنر نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے قبل ہی کشمیریوں نے اپنا ناطہ ان سے جوڑ لیا تھا۔ کراچی سے خیبر تک احوال آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔